हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसडीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस हैं। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या हाइड्रो एल्केन बनाने की विधि, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि अल्कोहल द्वारा, दूसरा हमारा क्या हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन में जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, एल्केन द्वारा हम प्राप्त कर चुके हैं। हम कल पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में इसके पढ़ रहे थे हाइड्रोजनों की विनिमय द्वारा। हाइड्रोजन विनिमय क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि शॉर्ट्स रिएक्शन, जैसे हमारा क्या था CH3 BrAg सिल्वर फ्लोराइड था। इसमें क्या होता है कि ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, ब्रोमीन भी हाइड्रोजन परमाणु है। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के द्वारा क्या होता है, यहाँ से विनिमय हो जाता है, मतलब स्थानांतरित करके ये खुद यहाँ पे आ जाएगा, जुड़ जाएगा। CH3 या फ्लोरीन हो गया और क्या बन जाएगा, ब्रोमीन Ag के साथ सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या AgBr। ठीक है, तो इसे कहते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ए भी है, हाइड्रोजन ए भी है। तो ये हाइड्रोजन ब्रोमीन जो है इसी दूसरे फ्लोरीन हाइड्रोजन द्वारा क्या है, स्थानांतरित किया जा रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, एल्कीन द्वारा। एल्कीन क्या होते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एल्कीन में जब कार्बन, जब एल्कीन जहाँ पे इन लगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध होगा, द्विक बंध, मतलब कि डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, हम जानते हैं कि एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जब, और हम जानते हैं कि कार्बन का जो ऑक्टेट होता है, कार्बन वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और साइड वाइज, मतलब ग्रुप हो या हाइड्रोजन कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब इसका बैलेंस हम इस तरीके से पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है क्या होता है, लूजली बॉन्ड होता है, लूजली बॉन्ड। ठीक है, लूजली बॉन्डेड होता है। और साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि एल्कीन जो होती है 2 प्रकार की होती हैं, एक सिमेट्रिक होती हैं और दूसरा क्या होती है, एक हो गई हमारी सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। जैसे कि सममित एल्कीन में क्या आते हैं कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं इनसे जब डबल बॉन्डेड कार्बन सेम जैसे कि CH2, यहाँ पर भी CH2, मतलब डबल बॉन्डेड जो कार्बन दोनों हैं, इनसे जुड़े कोई भी ग्रुप हो या फिर चाहे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, लेकिन क्या हो, दोनों सेम प्रकार से बॉन्ड बना रहे हो, सेम ग्रुप से बना रहे हो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, तो मतलब दोनों साइड सेम दिख रहा है हमें। इसे कहते हैं क्या, सममित एल्कीन। ठीक है, इसी के साथ हम जान लेते हैं असममित एल्कीन क्या होता है, असिमेट्रिक अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है, एल्कीन एसिमेट्रिक एल्कीन में क्या होता है कि CH3 CH, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड CH2। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, इनमें पहला तो हमारा डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जुड़ा जो हमारा परमाणु क्या, हाइड्रोजन परमाणु है, और साथ ही साथ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। और इधर हम देख रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ से क्या है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, असममित, मतलब समान नहीं है, दोनों से जुड़े ग्रुप या परमाणु जो हैं वो क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। तो क्या हुआ, असममित एल्कीन। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं, इसमें देखते हैं रिएक्शन क्या होता है कि एल्कीनों द्वारा हम कैसे क्या बनाएंगे, हाइड्रोएल्केन्स। एल्कीन से हमें क्या बनाना है, हाइड्रोएल्केन्स। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये हम यहाँ पे देखते हैं एल्केन एन आ रहा है और यहाँ पे क्या है, इन, एल्कीन इन, तो मुझे इसे हटा के यहाँ पर एन लगाना पड़ेगा। इसे ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि ये डबल बॉन्ड है, इसे सिंगल बॉन्ड में तो हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये लूजली बॉन्डेड है और ये स्ट्रांगली है। तो हम लूजली जो बॉन्डेड है इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं। ठीक है, तो हम जब टूट देंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो एल्केन की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसे हम यही काम करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, हमें यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसे क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि एल्कीन द्वारा हम कैसे हाइड्रोएल्केन्स
प्राप्त करते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें हमारा पहला जो है वो है HX के द्वारा जब हम क्रिया कराते हैं, मतलब एल्कीन्स का हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड द्वारा जब हम क्रिया कराएंगे तो कैसे होगा देखते हैं कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन प्लस HX के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया होती क्या है हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जब AHX टूटेगा तो H प्लस, ठीक, और हमारा X नेगेटिव में हाइड्रोजन है, नेगेटिव में टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, जो HX है H प्लस है जो, ठीक है, H प्लस, इसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होने के कारण क्या करेगा, यहाँ से अगर जुड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो है तो लूजली बॉन्डेड है, मतलब आसानी से टूट जाएगा, तो इसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, इसी पे आके ट्रांसफर होगा, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया। तो यहाँ पे हम सीधे कह सकते हैं कि जब पाई बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से, जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में, तो हम देखते हैं कि इसका H प्लस और इसका H नेगेटिव है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, एक कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले सिमेट्रिक एल्कीन से, सिमेट्रिक एल्कीन में हम देखते हैं सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इनसे जो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है सेम ग्रुप से जुड़े हुए, सेम ग्रुप में दोनों साइड में, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें हाइड्रोजन का योग कराते हैं, अगर हम इसमें हाइड्रोजन का योग कराएं, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जैसे हम इसमें ले लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है, जो ब्रोमीन जल हम ले लेते हैं, इसमें एडिशन कराते हैं इसका, और वही किसके उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रोमीन टूटेगा दो भाग, मतलब दो ब्रोमीन है, तो यहाँ से जब आके ब्रोमीन जुड़ेगा तो बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड, लूजली पाई बॉन्ड जो है टूट जाएगा और बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा बीच डाई हाइलाइड का, ठीक है, बीच डाई हाइलाइड। कौन सा है बीच डाई हाइलाइड, कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, मतलब कि पाई बॉन्ड टूट गया तो एक ब्रोमीन आके इस कार्बन से जुड़ेगा, मतलब क्या बन जाएगा, H2Br, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ा इस कार्बन पे, और दूसरा ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन, मतलब कि Br। और हम पहले ही देख चुके हैं कि जब कार्बन परमाणु एक साथ हो और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हों सेम हो, एक मतलब कि कोई कार्बन परमाणु हो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक, और वही हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन क्या हो, अपने पड़ोसी कार्बन से भी जुड़ा हो, ठीक है, तो इस प्रकार की होगी, क्या कहते हैं, बीच डाई हाइलाइड, क्या कहते हैं, बीच डाई हाइलाइड, ठीक है, हाइलाइड, बीच डाई हाइलाइड, ठीक, या बिसाइल भी बोलते हैं, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये तो हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब एसिमेट्रिक मतलब असममित कार्बन परमाणु में क्या होता है, असममित एल्कीन में, असममित एल्कीनों में हम क्रिया कराते हैं। असममित एल्कीन क्या है, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसमें हम जब क्रिया कराते हैं किसका, हाइड्रोजन हाइलाइड का, ठीक, हाइड्रोजन हाइलाइड की जब हम क्रिया कराते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें रूल्स कुछ होते हैं, हमें वो जानना होगा, जिससे रूल्स क्या हैं, मार्कोनिकॉफ नियम एक होता है, और मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि, और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होता है, ठीक है,
तो जब इसमें मार्कोनी का नियम लगेगा, जब असममित एल्कीन हो तो उसमें क्या होगा, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे बगल में, यहीं पे देख लेते हैं। मार्कोनी का असममित एल्कीन मार्कोनी का नियम कब लगेगा, क्या हो उसमें, असममित एल्कीन हो, जैसे कि क्या हम देख रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन की साइड में क्या ग्रुप, अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस साइड में अलग परमाणु या ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर क्या हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित हो उसमें, ठीक है। और क्रिया किससे कराएंगे, HX की उपस्थिति, मतलब इसमें HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम जानते हैं कि मार्कोनी का रूल होता क्या है। हम मार्कोनी का रूल ये बताता है कि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, ऐसे डबली बॉन्डेड मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। मतलब कि इसमें CH2 है, मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु ये जो है यहाँ पे आके नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस पे H2 है और यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, ये सिर्फ H है, ठीक है। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर क्या हो, हाइड्रोजन की कमी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आके हमारा क्या जुड़ जाएगा, CH3, मतलब कि बना लेगा CH3C। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा Cl, X लिख देते हैं, हाइड्रोजन है X, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा H, ये तो हटेगा नहीं, सॉरी H हटेगा नहीं, मतलब यहाँ से क्या होगा, जो पाई बॉन्डेड टूट जाएगा, तो बनाएगा क्या CH, यहाँ CH2 है, यहाँ से एक H आके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3, ठीक। मतलब हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन्स बन गया कि नहीं। इसी के साथ अब हम चलते हैं, ये हमारा क्या होगा, मार्कोनिकॉफ नियम हो गया। इसके बाद आता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, असमित एल्कीनों में आता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि अनसिमेट्रिक क्या हो, एल्कीन्स हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन हो। और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड होना चाहिए। पेरोक्साइड मतलब जैसे कि हो गया H2O2, ठीक है, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। और सबसे खास बात इसमें जो है वो क्या है कि जब हम एल्कीनों की क्रिया किससे कराते हैं, HBr से, ठीक है। खास करके HBr के लिए लागू होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब ये होता क्या है हम ये समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे असमित हम अनसिमेट्रिक एल्कीन ले लेते हैं, जैसे क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसकी क्रिया जब हम कराते हैं किससे, HBr, खास करके जब हाइड्रोजन हाइलाइड में जो होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब होगा खास करके, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हमारा क्या उपस्थित होगा, पेरोक्साइड, ठीक, H2O2, पेरोक्साइड हमारा हो गया, उपस्थित रहेगा। जब एक दिखाएगा प्रेजेंट है तो हम सीधा यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है कि मार्कोनिकॉफ रूल जो था वो क्या बताता था कि हाइड्रोजन जो है वो ऐसे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट इसी का अगेंस्ट क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो, एक्सेस हो, अधिकता हो, ठीक है। तो सीधे इसीलिए इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। अब यहाँ पे आके जुड़े मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु ये है और डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु ये है। तो मतलब कि अब हम देखेंगे किस पे हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, किस पे हाइड्रोजन की संख्या मतलब कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मतलब कि यहाँ पे आके हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो सेम कैसा होगा, हमारा हो जाएगा CH3, ठीक। यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड CH, ठीक, पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ा CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन में Br। और अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो कार्बन है
सेकंड वाला कार्बन जो है इसका ऑप्शन पूरा नहीं हो रहा। और हम साथ साथ देख सकते हैं यहाँ से हमारा क्या बच रहा है, एक हाइड्रोजन बच रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2। इस प्रकार से हमारा हो गया एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से हमारा हैलो एल्केन्स प्राप्त करने की विधि, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारा जो अगला स्टेप है हमारा अगला स्टेप क्या है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, हैलो एल्केन्स बनाने की विधि। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, सेकंड हैलो एरीन प्राप्त करने की विधि, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।